बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए नारायण भगवान की जय। आप सभी को श्री कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री सुजी महाराज शुनकादिक 88,000 ऋषियों को कार्तिक मास का 14वां अध्याय सुनाते हैं। श्री सुजी महाराज शुनकादिक 88,000 ऋषियों को कहने लगे कि श्री शंकर भगवान को सभी देवी देवता याद करने लगे। जब जलंधर ने सबके अधिकारों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया तो सभी देवता बड़े दुखी हुए तथा मन ही मन वह भगवान शंकर को याद करने लगे कि हे शंकर भगवान हमारी रक्षा करो, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। एक समय जब श्री नारद जी कैलाश पर्वत घूमने के लिए पहुंचे तो वह भगवान शंकर के सन्मुख पहुंचे। भगवान शंकर कहने लगे कि सभी देवी देवता बड़ी चिंता में हैं, सभी देवी देवता बड़े दुख में डूबे हुए हैं। आप देवपुरी में जाकर उनका हालचाल पूछिए तथा उन्हें आप कहिए कि शंकर भगवान आके तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारी मनोकामना को पूरा करेंगे। आप किसी प्रकार से चिंता मत करें। इस प्रकार से भगवान शंकर के कहने के बाद श्री नारद जी भगवान को नमस्कार तथा प्रणाम कर कर देवपुरी में गए। जैसे ही देवपुरी में गए सभी देवी देवताओं ने उनका स्वागत किया। इंद्र ने उनका खड़े होकर स्वागत किया तथा नारद जी पूछने लगे कि हे देवी देवताओं आप इतनी चिंता में क्यों डूबे हुए हो। श्री भगवान इंद्र जी ने कहा कि नारद जी हम सबके दुख का कारण आप जानते हो कि जलंधर ने हमें हमारे अधिकारों से निकाल दिया, हमारे अधिकारों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो नारद जी कहने लगे आप सभी चिंताओं को त्याग दो, भगवान शंकर की आज्ञा से मैं आया हूं और बहुत ही जल्द भगवान शंकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आप चिंता मत करें, अब मैं जलंधर के महलों में उससे मिलने के लिए ही जा रहा हूं। श्री नारद जी देवताओं से विदा लेकर जलंधर के महलों पहुंचे और जैसे ही जलंधर ने देखा कि नारद जी आए हैं आसन से खड़े होकर स्वागत किया। हे ब्राह्मण देवता आपका स्वागत है। सुंदर आसन पर बिठाया और कहने लगे हे ब्राह्मण देवता, हे नारद जी आप कहाँ विचरण कर रहे हैं, आप कहाँ कहाँ जाकर आए हैं तथा आपका मेरे पास आने का क्या कारण है। नारद जी कहने लगे अरे मैं तो तीनों लोकों में घूम रहा था, तीनों लोकों में घूमता घूमता मैं कैलाश पर्वत पर चला गया। जो कैलाश पर्वत अति सुंदर है, जो हजारों योजन लंबा है, कल्प वृक्षों से घिरा हुआ है और चारों तरफ बड़े सुंदर सुंदर रत्न तथा मणि द्वीप है। बहुत सुंदर कैलाश पर्वत है जिसकी मौसम बड़ा सुहावना है। पशु पक्षी हवाएं शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा चलती है और मुझे ऐसा लगता है तीनों लोकों में वहां वैसा कोई लोक ही नहीं है। और तो और भगवान शंकर भी वहां इतनी सुंदर मुद्रा में बैठते हैं और उनके साथ सर्वांग सुंदरी त्रिलोक सुंदरी, त्रिलोक भी जिस पर न्यौछावर हो जाता है, तीनों लोक जिस पर मोहित हो जाते हैं, ऐसी सर्वांग सुंदरी माँ ब्रह्मा, माँ जगदम्बा, माँ पार्वती भगवान शिव शंकर के वामांग में विराजती है। ये झांकी देखकर मेरा मन बड़ा ही प्रसन्न हुआ कि तीनों लोकों में ऐसा कोई भी नहीं है जो भगवान शंकर जितना समृद्धशाली हो। जब मैं ऐसा विचार कर रहा था तो मुझे तुम्हारा याद आ गया कि जलंधर के यहाँ भी किसी चीज की कोई कमी नहीं है, जलंधर भी समृद्धशाली है, इसलिए तुम्हारी शक्ति देखने के लिए आज मैं तुम्हारे पास आया हूं। क्या संसार में सबसे अधिक समृद्धशाली कौन है। जब जलंधर ने देखा कि नारद जी देखने आए हैं कि समृद्धशाली कौन है, शक्तिवान कौन है, तो जलंधर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि नारद जी आप एकदम सही स्थान पर आए हैं, आप चलो मैं आपको मेरा समृद्ध दिखाता हूँ, मेरा धनधान दिखाता हूँ। अब तो जलंधर नारद जी को अपने साथ लेकर सभी रत्नों को दिखाने लगा। सभी रत्न आभूषण सोना चांदी आदि सब दिखाने लगा। इंद्र का ऐरावत हाथी तथा उच्चश्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष, कई प्रकार की कामधेनु गायें तथा कुबेर की नदी, कुबेर का
कुबेर का सभी धन, इस प्रकार से बहुत सा धन ऐश्वर्य जब जलंधर ने श्री नारद जी को दिखाया तो नारद जी ये देखकर बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे कि जलंधर, तुम भी कोई कम समृद्धशाली नहीं हो, तुम भी बड़े समृद्धशाली हो, तुम्हारे पास भी किसी चीज की कोई कमी नहीं है, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रूपी रतन नहीं है। जो भगवान शिव शंकर के पास है, तुम्हारे पास मुझे कोई सुंदर स्त्री रत्न नहीं दिखाई देता जो पूरी त्रिलोकी में सबसे सुंदर हो। और अगर तुम्हारे पास अगर वह रत्न होता तो तुम पूरे समृद्धशाली बन जाते, लेकिन अब तो मैं भगवान शंकर को ही समृद्धशाली कहूंगा। इस प्रकार से जब नारद जी ने कहा तो जलंधर का मन बड़ा दुखी हुआ। वह कहने लगे कि हे नारद जी, मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ कि मुझे भी वो स्त्री रत्न प्राप्त हो जाए। तो नारद जी कहने लगे, ऐसा स्त्री रत्न पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, तीनों लोकों में कहीं भी नहीं है। केवल एक ही रत्न है स्त्री रूपी, जो त्रिलोक सुंदरी है, जो भगवान शंकर के साथ विराजमान रहती है। इस प्रकार से अगर तुम त्रिलोक सुंदरी उस रत्न को, स्त्री रूपी रत्न को ढूंढना चाहते हो तो वो कहीं और नहीं, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव शंकर के पास मिलेगी। उसके मन में काम जागृत हो गया, तथा काम जागृत हो गया तो वह यही विचार करने लगा, अब वो सर्वांग सुंदरी, त्रिलोक सुंदरी पार्वती मुझे किस प्रकार से प्राप्त होगी। नारद जी ने ये सब बातें बताई और नारद जी ये सब बातें कहकर जलंधर से कहने लगे कि अब मैंने किसी काम से जाना था, अब मैं जा रहा हूं। ऐसे नारद जी कहकर आकाश की तरफ विचरण कर गए और जलंधर को अब ये योजना बनाने लगा कि मैं पार्वती को किस प्रकार से प्राप्त करूं। इसलिए सुत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिक 88,000 ऋषियों, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान शंकर ने ही जलंधर के पास नारद जी को भेजा था, ताकि उसमें काम जागृत हो जाए और वह अपने विनाश की तरफ बढ़ सके। इस प्रकार से श्री सुत जी महाराज ने शौनकादिक 88,000 ऋषियों को ये बड़ी ही सुंदर कथा सुनाई। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए नारायण भगवान की